दुनिया भर में हर 8 में से 1 इंसान किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है, जिसे लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से एक मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था मैनिफेस्ट योर वे टू सक्सेस। जिसका सक्सेस रेट इतना था कि आयोजन के दौरान ही प्रोग्राम की चर्चा हर टीवी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से मैनिफेस्ट योर वे टू सक्सेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दिल्ली एनसीआर में पहली बार सेक्टर 91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में ये आयोजन किया गया था। फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन और मुख्य मेंटरिंग पिरामिड वैली इंटरनेशनल के चेयरमैन और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्रेयांश डागा ने किया। फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से आयोजित मैनिफेस्ट नोएडा में आयोजित हुआ। मैनिफेस्ट में योर वे टू सक्सेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मैनिफेस्ट में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। वहीं यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत किया। नोएडा के पंचशील बालक इंटर कॉलेज में मैनिफेस्ट योर वे टू सक्सेस नामक एक दिवसीय आध्यात्मिक मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहली बार नोएडा के सेक्टर 91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में रविवार को फेलिक्स हॉस्पिटल्स की ओर से मैनिफेस्ट योर वे टू सक्सेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हमने भी ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज अपने घर से ही शुरू की है और उसी से ये प्रूवन रिजल्ट है, या हमारा अपना एक प्रूवन एक कॉमन थॉट हो गया है कि इसको करने से कहीं ना कहीं हमारी इनर पीस इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके घर का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप वैसी एनर्जी को स्प्रेड करेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आज की भागदौड़ की जिंदगी में तो इसकी आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है। आज हम टेक्नोलॉजी के टाइम में रहते हैं। वी डोंट नीड टू डिपेंड कि अरे कोई आए कोई सिखाए। मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान मतलब समाधान, समाधान होगा तो सब कुछ सार्थक होगा। साथ ही अगली सुबह ये प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियां बन गया। इस वर्कशॉप ने हर छोटे बड़े अखबारों में अपनी छाप छोड़ दी। मानसिक स्वास्थ्य पर बने इस प्रोग्राम को नोएडा सेक्टर 91 के पंचशील बालक इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विशेष कार्यक्रम ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन किया श्री राजेश जिंदल जी ने, जो अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी सुबह जो आज आपको खुद से रूबरू कराएगी, ध्यान साधना की ऐसी यात्रा जो आपको मानवीय चेतना की गहराइयों में ले जाएगी, जिनका साथ दिया योगा टीचर पूर्णिमा जोशी ने। बहुत जरूरी है कि हम रिएक्ट ना करें बट रिस्पॉन्ड करें। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड अबाउट थिंग्स। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नोएडा से विधायक और उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष माननीय श्री पंकज सिंह जी, जिनका स्वागत फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता जी ने बड़ी ही गर्मजोशी से किया। श्री पंकज सिंह जी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। जो आयोजन आपने किया है, मैं समझता हूँ कि ये सच में बहुत जरूरी है। कई बार लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं इस तरीके के। वो फिजिकल स्ट्रेंथ क्योंकि वो दिखती है, उसकी रोज रोज जरूरत पड़ती है, तो लोगों को लगता है कि इस पर ध्यान दे, लोगों का स्वाभाविक रूप से उस पर ध्यान जाता है। लेकिन जो इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उस पर कई बार लोगों को ध्यान नहीं जाता, और कैसे आएगी इसको बहुत ज्यादा जानकारी भी लोगों को नहीं। लोग जानते तो हैं, अब ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, वर्ल्ड योगा डे है, ये सब चीज़ें अब पूरे विश्व ने इसको रिकॉग्नाइज की हैं। तो जब ज़रूरत हुई है धीरे धीरे और ये बातें विश्व के लोगों तक पहुंची हैं अनेक देशों में, तो अब लोगों को लगा है कि नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। नोएडा के अंदर भी आज ये कार्यक्रम आयोजित करके आप लोगों ने बहुत, डॉक्टर गुप्ता जी को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन किया प्रेरणादायक वक्ता श्री श्रेयांश डागा जी ने। श्री श्रेयांश डागा जी स्पिरिचुअल गाइड हैं, मेडिटेशन कोच हैं और पिरामिड वैली इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी ने इस वर्कशॉप के मेंटोर
श्री श्रेयांश डागा जी का भी स्वागत किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अमित जी का, डॉक्टर गुप्ता का और उनके साथ जो पूरी उनकी टीम है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मुझे लगा यहाँ आके ऐसा लगा मैं तो नेता बन गया। इतने होर्डिंग्स, इतने। इस वर्कशॉप में कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। साथ ही बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी ने मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धियों को बताया। जो मेंटल हेल्थ का एक बर्डन आ गया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, स्ट्रेस, इसको खत्म करना है। यही हमारा साथ विजन है, यही मिशन है। तो इसी गोल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहली शुरुआत करी है और मैं चाहूंगा कि सर को बार बार बुलाऊंगा, आप लोग इसी प्यार से बुलाएंगे। और थैंक यू सो मच सर। आप बड़ा सिंपल लग रहे होंगे, ही इज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। आपको बिल्कुल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग नहीं आ रही होगी, पर जब आप ध्यान करेंगे ना, जब इनको फील करेंगे, बिकॉज मैंने खुद जाके 5 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम मैंने प्राइवेट वाले में कराया है, जहाँ पे लोग बाहर से, विदेश से, फॉरेनर्स, इंडिया, हर स्टेट, 27-30 स्टेट से सबसे लोग आते हैं। दे इनसाइड में ही रहते हैं 5 दिन, सुबह दोपहर शाम वॉकिंग मेडिटेशन और क्या नाम है, आनापानसति, ब्रीदिंग वर्क, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, फायर वर्क, जो आप सोच नहीं सकते, जो आपकी इमोशंस को बाहर ला सकती हैं, नेगेटिव इमोशन को बर्न कर सकती हैं और पॉजिटिव इमोशन से आप बहुत ग्रोथ हो जाते हैं। 5 दिन में आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, टाइप ए पर्सनालिटी हूँ, फिर भी मैं जब गया, मैंने फील किया, 5 दिन रहा, तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रेयांश डागा जी ने वर्कशॉप की शुरुआत की और पहले सेगमेंट में आनापानसति ध्यान को कराया। आनापानसति, जिसे सांस पर ध्यान देना भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म में एक प्रमुख ध्यान तकनीक है। इसका अभ्यास सांस लेने और छोड़ने की क्रिया पर सचेतन रूप से ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। यह मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। आज जो ध्यान करेंगे तो वो है आनापानसति मेडिटेशन। आना मीन्स इनहेलेशन, पाना मीन्स एक्सहेलेशन, सति मीन्स टू बी विद। सो टू बी विथ योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, राइट। अपनी उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहना। नाश्ते के बाद अगले सेगमेंट की शुरुआत हुई। इस सेगमेंट का नाम था माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं कि कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, बिना किसी और बात की चिंता किए बस सांस को महसूस करते हैं। Yes, you can use your meditation mask and during those 25 minutes याद रहिए कि that is not a meditation। पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सांस लेना। कोई where you bring attention to our heart and you breathe from our heart। wherever attention goes, energy flows। जहाँ भी हमारी चेतना जाती है, हमारी ऊर्जा उसको फॉलो करती है। जिसको भी जहाँ भी हमारी अवेयरनेस जाती है, तो when we bring our awareness to our heart and breathe from the heart, we activate our heart center। This is a beautiful how। From your heart, अपने हृदय से सांस लें। यही वो पावन स्थान है जहाँ से आप सृजन करते हैं। Feel your feelings as you breathe from your sacred center. It connects you to your source.
great journey as you breathe from your heart. इस ध्यान को करने के बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का टाइम, जिसमें कार्यक्रम में आए लोगों ने श्री श्रेयांश डागा जी से अपनी अपनी परेशानियों पर चर्चा की। उन सभी सवालों के जवाब मेडिटेशन कोच श्री श्रेयांश डागा जी ने बखूबी बताए। I'm very impressed by this program actually, and one thing is making me very inquisitive. It's very personal. What's your diet and what's your sleeping patterns? Normally I sleep 7 hours a day. मेडिटेशन करके भी बट होता है कई लोग ध्यान करते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, बट मेरे को माय बॉडी फील्स कि आई स्टिल नीड 7 hours of sleep, so which I give myself. मेरी सवाल है कि ओवरथिंकिंग बहुत है, क्या करूं? शीशा की दुआ मैं किससे मिलवाती हूं? तो मैं आपसे हिंदी में जानना चाहूंगा इन शॉर्ट कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से। बहुत धन्यवाद जो आपके द्वारा हम सब लोगों को इतना लाभ मिल रहा है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था, जैसे जिस समय मेडिटेशन करते हैं और शून्य में चले जाते हैं, उसके बाद एनर्जी सी दिखाई पड़ती है, जैसे कुछ चमक सी या कुछ वैसे, और उसके बाद अजीब सी एक बड़ी शांति सी मिलती है। तो अब जैसे आपने ये प्रोसेस बताया 1.25 घंटे का है, या कोई ऐसा प्रोसेस है अगर कहीं कभी समय कम हो तो उसको भी हम कर सकते हो? इस तरह से कोई प्रोसेस है इसका जो कम समय में इसको पूरा किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने लॉन्गा ब्रेथ वर्क किया है, 30 मिनट का मेडिटेशन भी है, 22 मिनट का मेडिटेशन है, तो यू कैन डू एज पर योर टाइम कन्वीनियंस। थैंक यू। जिसके बाद मैनिफेस्ट योर वे टू सक्सेस वर्कशॉप का समापन किया गया। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी ने वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर प्राउड टू बी, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट को जो चले भी गए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े कम टाइम पे, बड़े शॉर्ट नोटिस पे, बड़े शॉर्ट इनविटेशन पे आप लोग आए, आप लोगों ने हम पे भरोसा किया। दैट्स आई थिंक वी हैव अ ट्रस्ट, मतलब जो आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी टीम जिसने बहुत मेहनत करी है, सारे टीम मेंबर्स के लिए, एसडीएम की टीम मेंबर्स के लिए स्पेशली। फेलिक्स हॉस्पिटल का ये प्रयास प्रेरणादायक है। मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आत्म शांति की दिशा में समाज को जागरूक करने का।